सुन रही हो देवी पार्वती? कहाँ तो भोलेनाथ ने तुम्हारे बिना युग के युग काट लिए और आप एक पल भी तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। युग काटे हैं, युग युगांतर के मिलन की प्रतीक्षा में। अब तो ये मिलन विराट और व्यापक सत्य सिद्ध होगा। आप दोनों चिंता ना करें देवी। पर मैं तो ये निवेदन करने आया था कि शिव जी बस अभी बराती है और कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। नारायण नारायण। हिमालय राज, आप पुत्री मोह से मुक्त नहीं हो रहे हैं। देव ऋषि नारद, संतान के मोह से कोई पिता मुक्त नहीं हो सकता। पार्वती का विवाह शिव जी से हो चुका है पार्वती। अब पुत्री के प्रति अधिक मोह उचित नहीं। कन्या को तो पराया घर जाना ही है। अब आप शिव पार्वती को सहर्ष विदा करें। मैं भी तो यही चाहता हूँ। फिर बाधा कहाँ है? पार्वती की सखियों की व स्वयं मैना रानी की इच्छा है कि उनकी पुत्री व जमाता कुछ दिन और उनके संग उनके सम्मुख रहे। ऐसा करना मेरे अधिकार में तो नहीं है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस विषय में मेरी सहायता करें। हाँ, क्या निवेदन है हिमालय राज। आपके इस नम्र निवेदन में बंधन है, विजों की वेदना है और संवेदना भी। जिस भाव भाषा और मुद्रा में आपने अपना नम्र निवेदन प्रकट किया है हिमालय राज, इस समय यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु से वैकुंठ और परमपिता ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक मांग लेंगे तो वो दे भी देंगे। जिस सरल, सहज और सुबोध भाषा में आपने अपना निवेदन प्रकट किया है, उसे अस्वीकार करने की कठोरता भला कौन कर सकता है न प्रभु? मैंने सत्य कहा न परमपिता। नारायण, तुम अपने पिता पर भी अपनी लीला चलाने से चूकते नहीं। नारायण नारायण। परमपिता के हम सब की लीलाएं शिव लीला के अधीन है। तुम्हारी आंखों में प्रश्न झलक रहा है। क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो?